नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है ना। तो ये कलयुग तो है ही, साथ में ये कलयुग भी है। अब कहिएगा कलयुग कैसे है? कलयुग इसलिए है कि इसी युग में आप कोई भी कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं, आपको इसी युग में भोगना पड़ता है। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं वो इसी पर आधारित है। इस कथा से पता चलता है कि हम लोग जो भी करते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं या फिर अच्छा करते हैं, उसका फल इसी जन्म में इंसान को मिल जाता है। इस कथा के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। किसी नगर के बीचों बीच एक शिवजी का मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अंधी औरत आके बैठती थी, मांगने के लिए रोज आके बैठ जाती थी और जो कोई भी पूजा करने आता तो उसको दान देता, क्योंकि धार्मिक किस्म के लोग ही मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो लोग दयालु रहते हैं, वो कुछ ना कुछ दान जरूर करते हैं। कोई पैसा देता था तो कोई अनाज देता था। अब अंधी औरत क्या करती थी, जो पैसा मिलता था वो अपने घर में एक सुराही था, उसके घर में एक सुराही था, उसी में वो पैसा जाके डाल देती थी और जो अनाज मिलता था उसी से वो अपना घर चलाती थी। उसका कोई भी नहीं था, लेकिन 5 साल पहले उसको एक बच्चा मिला था, छोटा बच्चा उसको मिल गया था। रास्ते पर रो रहा था, बहुत ही छोटा, साल भर का बच्चा था, उसको मिल गया था। तो वो अपने घर उस बच्चा को ले आई थी और उसी को अपने लड़का के तरह पालती थी। जब वो मंदिर से आती थी कुछ भी लेके तो अपने लड़का को खिलाती थी, अनाज मिलता था उसका खाना पकाती थी, सबसे पहले उस बच्चा को वो खिलाती थी, उसको अपने लड़का के तरह वो पाल रही थी, उसको बहुत प्यार करती थी। और जो पैसा मिलता था, दान में जो पैसा मिलता था, वो अपने घर के एक सुराही में रख देती थी और फटा चिटा कपड़ा से ढक देती थी। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था। वो भी खूब दान पुण्य करता था, लेकिन वो अंदर से बेईमान किस्म का इंसान था। ऊपर से तो दिखाता था कि हम बहुत दानी हैं, हम बहुत दया धर्म वाला आदमी हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन वो अंदर से बेईमान था। होता है ना, जैसे हाथी का दांत कहते हैं, खाने का कुछ और दिखाने का कुछ और बोलते हैं ना हम लोग। तो उसी तरह वो व्यापारी था, वो दान पुण्य करता था। तो ये अंधी औरत का जब सुराही भर गया तो ये सोची कि चलो ये सुराही उस व्यापारी के घर में रख देते हैं, नहीं तो कोई चोर उचक्का आएगा लेके चला जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। इस बच्चा के भविष्य के लिए हम ये पैसा रख देते हैं उसी व्यापारी के घर पे और वहाँ सुरक्षित रहेगा। तो वो अंधी औरत क्या की, वो सुराही ली, पैसा भरा हुआ सुराही जो उसका था, वो सुराही लेके गई उस व्यापारी के पास कि इस पैसा को आप रख लीजिए, जब हमको जरूरत होगा
तब हम ये पैसा आपके यहाँ से ले जाएंगे, आपके घर में सुरक्षित रहेगा। वो व्यापारी उस बूढ़ी अंधी औरत को भेज दिए मुनीम जी के पास और बोले कि जाओ मुनीम जी के पास, वही ये पैसा रख देंगे, गिन के ये पैसा रख देंगे। मुनीम जी के पास गई, मुनीम जी गिन लिए पैसा और वो पैसा सुरक्षित रख दिए। धीरे धीरे समय बीतते गया। एक बार अचानक से बीमार हो गया। जब वो बीमार हुआ तो अंधी औरत उसी नगर के आसपास का जो डॉक्टर था, वैद्य था, उस सब को दिखाई, उसका इलाज कराई, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब गांव का आदमी सब बोलने लगा कि इसको शहर ले जाओ और बड़े डॉक्टर से इसका इलाज कराओ। तो अंधी औरत सोचने लगी कि शहर जाएंगे तो पैसा तो बहुत खर्च होगा, हम अपना पैसा दिए हैं उस व्यापारी को रखने के लिए, सो जाते हैं हम व्यापारी के पास, अपना पैसा ले आएंगे और उसी पैसा से इस बच्चे का इलाज करवा देंगे। तो बूढ़ी अंधी औरत गई उस व्यापारी के घर और बोली व्यापारी से कि हम जो पैसा आपको रखने के लिए दिए थे वो पैसा आज हमको आप दे दीजिए, मेरा लड़का बहुत बीमार है, उसको हम शहर ले जाएंगे उसका इलाज कराने के लिए। तब व्यापारी उस पर गरमा गया, व्यापारी उस पर गुस्सा गया और चिल्ला के बोला कि कौन सा पैसा, तुम हमको कब पैसा दी है, तुम झूठ बोलती है, तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आएगा, तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास नहीं है, सो तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, सो तुम जाओ यहाँ से। अब बूढ़ी औरत का दिमाग काम नहीं करने लगा कि हम तो पैसा इसको दिए थे रखने, ये तो झूठ बोल रहा है। फिर वो घर गई, घर में अपना लड़का का हालत खराब देखकर उसको बहुत दया आ रहा था कि हम क्या करें, हमको तो व्यापारी पैसा ही नहीं दे रहे हैं। फिर वो क्या की, अपना लड़का को गोद में उठाई और उसी व्यापारी के घर के बाहर जाके बैठ गई और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और बोलने लगी कि मेरा पैसा हमको दे दो, मेरा लड़का बीमार है। जब व्यापारी ये आवाज सुना अंधी औरत का, तब वो अपने नौकर सबसे बोला कि जाओ उस औरत को यहाँ से मार के भगाओ, मेरे घर के बाहर बैठ के रो रही है, अपशगुन फैला रही है, इसलिए इसको भगाओ यहाँ से। नौकर गया, उसको खींचने लगा, भगाने लगा, लेकिन वो औरत नहीं भागी वहां से, वो बैठे ही रही और रोते रही और चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि मेरा पैसा हमको लौटा दो। अब व्यापारी को और गुस्सा आ गया कि इतना भगाने से भी नहीं भाग रही है। फिर व्यापारी आया खुद भगाने के लिए कि हम ही जाते हैं, उसको खींच के भगाएंगे अपने घर से। फिर व्यापारी गया अंधी औरत के पास। जब अंधी औरत के पास गया और उसका लड़का को देखा तो व्यापारी देखते ही रह गया। फिर व्यापारी घबराहट में उसका जांघ देखने लगा और जांघ में देखता है एक लाल निशान है, एक लाल निशान है उसके जांघ में। अब व्यापारी एकटक उस लड़का को देखने लगा और व्यापारी झट से उस लड़का को लिया और तुरंत बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। लड़का ठीक हो गया। जब लड़का ठीक हो गया और लड़का आंख खोला तो देखता है आसपास सारा अनजान आदमी है। अब बच्चा जब अनजान आदमी को देखा तो वो बेहोश हो गया और फिर से उसको बुखार आ गया, फिर से उसका तबीयत खराब हो गया और वो माँ की रट लगा रहा था, अपनी माँ को खोज रहा था। बूढ़ी माँ जो उसको पाल के बड़ा की थी उसको वो खोज रहा था। तब डॉक्टर बोले कि बच्चा जिसको खोज रहा है उसको आप इसके पास लेके आइए, नहीं तो ये बच्चा नहीं बचेगा। तब व्यापारी फिर उस बूढ़ी औरत के पास गया और बोला, माई जो लड़का तुम्हारे पास था वो लड़का मेरा है, वो मेरा बेटा है। एक मेला में मेरा बेटा खो गया था, जब वो साल भर का था
तो वो खो गया था। हम लोग बहुत ढूंढे लेकिन वो हमको नहीं मिला। आप उसको रखी पाली पोसी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी उसका तबीयत ठीक हो गया था, फिर वो हम लोग को देखकर बीमार हो गया। वो आपको खोज रहा है। सो आप चलिए मेरे लड़का के पास, वो आपको खोज रहा है। और जो पैसा आपका मेरे पास है वो पैसा भी आप ले लीजिएगा, वो पैसा हमको नहीं चाहिए। तब बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा, वो पैसा तो हम उसी बच्चे के भविष्य के लिए रखे थे, अब वो पैसा हम क्या करेंगे? उस पैसे का हमको अब ज़रूरत नहीं है, हम उसी बच्चे के लिए जमा किए थे। अब तो वो तुम्हारा लड़का है तो उसको तो सब कुछ इसी तरह मिल गया, और वो पैसा भी तुम उसी को दे देना, हमको वो पैसा अब नहीं चाहिए। तब व्यापारी उसके पैर पर गिर गया और बोला कि अम्मा, आप मेरे घर चलिए, आप मेरे घर में ही रहिएगा, मेरे लड़का के साथ में ही आप रहिएगा। फिर बूढ़ी अम्मा गई उस लड़का के पास। लड़का जैसे आँख खोला तो देखता है अम्मा को, बूढ़ी अम्मा को, और जैसे बूढ़ी अम्मा को देखा वो बूढ़ी अम्मा के छाती से लिपट गया। लड़का ठीक हो गया। तब व्यापारी के समझ में आया कि मेरे बुरे कर्म के कारण ही मेरा बच्चा खो गया था, और जो हम कुछ दान पुण्य करते हैं, कुछ मदद करते हैं, उसी के वजह से आज मेरा बच्चा हमको वापस से मिल गया। अब हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे, अब हम किसी का पैसा नहीं मारेंगे, किसी का धन संपत्ति नहीं मारेंगे। तब उसको ज्ञान हुआ। तो देखिए दोस्तों, देखिए बूढ़ी अम्मा उस बच्चे की मदद की तो बूढ़ी अम्मा को भी सहारा मिल गया। अंत में सहारा मिल गया ना। उस व्यापारी के घर गई, वो व्यापारी अपने घर लेके गया तो उस बूढ़ी अम्मा का बुढ़ापा ठीक हो गया। और वो जो व्यापारी था, जो गलत करता था, ऊपर से दिखाता था कि हम बहुत दानी हैं, बहुत दयालु हैं, तो देखिए वो गलत करता था तो उसके साथ भी गलत हुआ। और वो अच्छा भी करता था, फिर उसके साथ लास्ट में अच्छा भी हो गया। इसीलिए इंसान को चाहिए कि गलत काम ना करे। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम ममता शर्मा जी का है। ममता शर्मा जी लिखती हैं, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, अपनी कृपा हम पर भी बनाए रखना प्रभु। माता पार्वती की जय। दीदी प्रणाम, मेरा नाम ममता शर्मा है, मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ, आप बहुत अच्छी कथा सुनाती हैं। दीदी आप मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा कि वो अच्छे से पढ़ाई करे, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। प्लीज़ दीदी भोलेनाथ से ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। तो ममता जी आपसे एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, अभी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से हम कहना चाहते हैं कि हम भी आप ही लोग की तरह हैं। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। हमको कहानी कहना अच्छा लगता है, कथा कहना, भजन गाना अच्छा लगता है, जो कि हम आप लोग को सुनाते हैं। मेरा भी पति है, मेरा बच्चा है, मेरा घर परिवार है, जैसे आपका है उसी तरह मेरा है, और जैसे आप हैं उसी तरह हम हैं। हम कोई साधु महात्मा या फिर साध्वी नहीं हैं। हमको कथा सुनाना अच्छा लगता है, इसीलिए हम आप लोग को सुनाते हैं और आप लोग सुनते भी हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लोग हमको भरपूर प्यार दिए, बहुत प्यार दिए, दुलार दिए, मान सम्मान दिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अब देखिए भगवान जी का ये भी कृपा है
कि हम जब भी भगवान जी से कुछ मांगते हैं तो हमको मिल जाता है, और हम किसी से उम्मीद नहीं रखते हैं। भगवान जी से वैसे हम डायरेक्ट नहीं मांगते हैं कि भगवान जी हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम भगवान जी से हमेशा कहते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही आप कीजिएगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा वही कीजिएगा, क्योंकि कल क्या होने वाला है वो हमको पता नहीं है। भगवान को तो सब पता है कि कल क्या होने वाला है, इसलिए जो मेरे लिए अच्छा होगा प्रभु वही हमको दीजिएगा। तो महादेव जी की कृपा भी है, पूरा घर परिवार मेरा भरा हुआ है। तो हम आप लोग को कथा सुनाते हैं, हमको पसंद है। आप लोग का कमेंट आता है, कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं कि महादेव जी से मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, मेरा नाम लीजिए। तो आप लोग का नाम लेते हैं तो हमको बहुत खुशी मिलता है। ममता जी कहती हैं कि मेरी बेटी के लिए आप भगवान जी से प्रार्थना कर दीजिए, वो पढ़ने में कमज़ोर है। तो ममता जी, हम आपकी बेटी के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। पहले तो आप मेरा वीडियो देखती हैं, आपको अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम आपकी बेटी के लिए महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि वो खूब पढ़े लिखे, आपका नाम रोशन करे, आपकी जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। अगला कमेंट सीमा देवी जी का है। सीमा देवी जी लिखती हैं, मेरा नाम लीजिएगा सीमा देवी, मेरा भी नाम लीजिएगा दीदी, हम भी शिव के शिष्य हैं। तो सीमा जी, महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, हम ऐसा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगला नाम है कांति देवी जी का। वो लिखती हैं, जय महादेव दीदी, मेरा भी नाम लीजिएगा, मैं हर दिन आपकी कथा सुनती हूँ। तो कांति जी, आप मेरा कथा हर दिन सुनती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम महादेव जी से आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है महादेव वो सब पूरी करे। अगला कमेंट अभिषेक शर्मा जी के नाम से आया है। वो लिखते हैं, जय श्री गणेशाय नमः, जय महादेव जी, मैया पार्वती जी की जय। दीदी आपको भी मेरा प्रणाम। दीदी आपके कथा का रोज इंतजार रहता है। दीदी आप इतना देर क्यों वीडियो डालते हैं, आपकी कथा बहुत अच्छी है। तो अभिषेक जी, आप मेरा कथा का इंतज़ार करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है और इंतज़ार भी करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। देखिए अभिषेक जी, क्या है बात कि मेरा भी घर परिवार है, सो समय नहीं मिल पाता है। अभी छठ पर्व ख़त्म हुआ, छठ पर्व में हम मम्मी के घर चले गए थे तो वीडियो नहीं बना पाए। कुछ काम हो जाता है घर परिवार में, जब फ्री रहते हैं तब फिर वीडियो ज़रूर से हम बनाते हैं। तो मेरा भी घर परिवार है, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है, कोई आ जाता है तो नहीं बना पाते हैं, देर हो जाता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि हम वीडियो जल्दी से जल्दी डालें। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपकी जो भी इच्छा है महादेव वो सब पूरी करे। आप खूब खुश रहें, मस्त रहें। तो जिसका जिसका नाम हम इस वीडियो में नहीं लिए हैं, अगले वीडियो में जरूर लेंगे। जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। महादेव दया कीजिएगा, प्रभु दया कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।